आचार्य चंद्रकांत सारस्वत और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। देखिए, लोकसभा चुनावों को लेकर मेरी भविष्यवाणी का इंतजार आप निश्चित रूप से कर रहे हैं और बीजेपी का इस बार नारा है 400 पार। मेरी प्रिडिक्शंस पूर्व में भी बहुत कुछ सही हुई हैं। मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आएगा, वो ऑलमोस्ट टूटता हुआ नजर आया है। आप सभी के कमेंट भी आए, कॉल भी आए कि आचार्य जी आपकी प्रिडिक्शन एकदम सही साबित हुई। तो मैंने वो ग्रहों को देखकर ही वो बात की थी। तो चलिए, वो प्रिडिक्शन तो सही हुई। तो क्या आज मैं बात कर रहा हूं बीजेपी 400 पार पहुंच पाएगी? क्या 75 वर्ष की उम्र में, लगभग 75 वर्ष की उम्र में वापस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक टर्म और पूरा करते हुए नजर आएंगे? तो वो सारी प्रिडिक्शंस को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं बीजेपी की कुंडली पे। बीजेपी की कुंडली में मेरे सामने जो चार्ट्स ओपन हैं, मैं देख सकता हूं कि इस कुंडली में चंद्रमा की महादशा का अभी फल प्राप्त हो रहा है और चंद्रमा की यह महादशा बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से कुछ मुसीबतें खड़ी करेगी। देखिएगा कि बीजेपी के अपने ही लोग यहां नाराज होकर टूटते हुए नजर आएंगे। और वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि बीजेपी के बड़े स्तर के जो नेता हैं, जिसमें कि अमित जी हैं, मोदी जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, इनको बहुत अधिक मानसिक समस्याएं इस बार चुनाव में, मतलब कि मानसिक दबाव बहुत अधिक रहेगा। ये लोग फैसले भी बहुत बार बदलते हुए नजर आएंगे, जो कि एक समस्या की बात मैं बोल पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं तो बीजेपी की कुंडली में। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो वो शायद मैंने जो प्रिडिक्शन की थी उसमें, हाँ मुझे याद है कि सूर्य की महादशा में जो बीजेपी के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, जब सूर्य की महादशा थी, और सेकंड टर्म में भी चंद्रमा की दशा में प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। और अब चंद्रमा की दशा में शनि का अंतर चल रहा है और शनि का ये प्रभाव, शनि का जो वक्री प्रभाव है ना इस समय, और ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी भी करेगा। और पिछली बार भी ऐसा रहा था। और अभी एक बात और है, चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर मैं अपनी कुंडली चार्ट में देख पा रहा हूं कि ये जो बुध का अंतर है ना, ये भी बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा, बहुत अधिक मेहनत करवाने का कार्य करेगा। और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जब मैं देखता हूं तो इस कुंडली में ना मंगल की महादशा है और शनि का अंतर है। ये जो शनि का अंतर है ना, ये एक समस्या बीजेपी के लिए रहेगी। और जब जब चुनाव ऐसे ग्रहों की दशा अंतर्दशा में हुए हैं जिसमें कि शनि एक महत्वपूर्ण नाम है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो कुछ ना कुछ अप्रत्याशित, जिसकी की उम्मीद नहीं की गई हो, ऐसा कुछ होता हुआ नजर आया है। इस बार भी जो बीजेपी 400 पार है, वो उसका जो नारा है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि गिरावट नहीं आएगी, कि शनि का जो इस समय जो प्लैनेट की दशा अंतर्दशा चल रही है ना, चाहे मैं नरेंद्र मोदी जी अग्रेसिव मूड में हैं, बहुत चीजें बढ़ा चढ़ाकर बात करेंगे, ऐसा इस बार रहेगा। वैसे इनका नेचर नहीं है, लेकिन देखिए ग्रहों का प्रभाव पड़ता हुआ व्यक्ति पर नजर आता है। तो मंगल का जो प्रभाव है वो चीजों को अग्रेसिव मूड में रखेगा नरेंद्र मोदी जी को, और चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे और उतनी सफलता शायद ना मिल पाए जितनी की बातें की जा रही हैं। और शनि जो मैं बता रहा हूं आपको इस पूरे ट्रांजिट में, कि वो अप्रत्याशित कुछ चीजें दिखाएगा। तो उम्मीद जो की जा रही है वो उतनी शायद ना पहुंच पाए, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जो एनर्जी इस समय विपक्ष में ताकत नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है। अगर विपक्ष में ताकत होती तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था, लेकिन जिस एनर्जी के साथ मंगल का जो प्रभाव है नरेंद्र मोदी पर, तो जिस एनर्जी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं ना, तो वो जो चीज है वो प्रधानमंत्री को कुछ सालों के लिए वापस से सत्ता पर बैठाती हुई, सीट पर, पीएम की सीट पर बैठाती हुई नजर आ सकती है।
लेकिन उतनी अधिक उम्मीद ना की जाए जितनी की बीजेपी सोच रही है। 400 का जो आंकड़ा है वो शायद ना टच कर पाए, ऐसी प्रिडिक्शन मेरी है। और इस बार अप्रत्याशित कुछ चीजें हो सकती है जो मैं बार बार बोल रहा हूं, और उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता भी है। श्री शनि की अंतर्दशा और महादशा में, और खासकर शनि का वक्री प्रभाव जब लंबे समय तक रहता है तो कुछ ना कुछ उलट चीजें आती हैं। स्पोर्ट्स की मेरी प्रिडिक्शन में भी ऐसा ही रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं बच के रहिएगा, उल्टा कुछ हो सकता है। और राजनीति में जितनी मेरी समझ है, जितनी मैं राजनीतिक विश्लेषण करता हूं, तो इस बार भी कुछ अप्रत्याशित चीजें सामने आएंगी। कुछ चीजें एकदम जैसा कि जनता सोच रही है ना, उसके एकदम अलग भी जाती हुई नजर आ सकती है। हेल्थ को लेकर भी मैं बोलूंगा कि इस बार कुछ नेताओं की हेल्थ बहुत खराब होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नेताओं को हमें विदा करना पड़े 2024 में, आगामी कुछ महीनों में। तो हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मेरी इस प्रिडिक्शन के अनुसार 400 पार का जो नारा है वो शायद उतना अधिक पूर्ण होता हुआ नजर ना आ पाए।